दोस्तों, अक्सर लोगों के मन में एक बड़ा भ्रम होता है। अगर आप किसी की ज़मीन या मकान में 12 साल तक रह लें तो क्या वह प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है? क्या कानून इसे मालिकाना हक मान लेता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इस पूरे मुद्दे की सच्चाई और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताज़ा फैसलों में क्या साफ किया है। ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए ध्यान से अंत तक जरूर देखिए। क्या 12 साल रहने से प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है? सच्चाई को जानो। एडवर्स पोजेशन लॉ एक्सप्लेन करते हैं। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी सवाल का सच जानेंगे। क्या किसी की ज़मीन या मकान में 12 साल रहने से वह प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है या सिर्फ एक मिथ है? आज हम समझेंगे इंडियन लॉ, सुप्रीम कोर्ट के असली जजमेंट्स और एडवर्स पोजेशन का पूरा सच। एडवर्स पोजेशन क्या है? दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस कानून की जिसका नाम सुनकर लोग समझ लेते हैं कि 12 साल बाद प्रॉपर्टी उनकी हो जाती है, जिसे कहते हैं एडवर्स पोजेशन, विरोधी कब्जा। लेकिन सच क्या है? सुनिए ध्यान से। हर 12 साल रहने वाला मालिक नहीं बन सकता। इसके लिए कानून में बहुत सख्त शर्तें होती हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि एडवर्स पोजेशन को सही साबित करना बेहद मुश्किल है। जानते हैं एडवर्स पोजेशन का असली कानून? लिमिटेशन एक्ट 1963 सेक्शन 27। कानून क्या कहता है? सेक्शन 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के अनुसार अगर असली मालिक 12 साल तक अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने की कोशिश नहीं करता और कोई दूसरा व्यक्ति खुलकर लगातार बिना डर और मालिक की मर्जी के खिलाफ उस जगह पर कब्जा रखता है तो कानून उसकी ओनरशिप को स्वीकार कर सकता है। महत्वपूर्ण बात क्या है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए? 12 साल का सिंपल रहना पर्याप्त नहीं है। 12 साल सिर्फ टाइम लिमिट है, ओनरशिप का अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उससे मालिक बनना लगभग असंभव है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के असली जजमेंट्स की। कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2004। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एडवर्स पोजेशन एक बहुत ही कठोर अधिकार है। अगर कोई इसे दावा करता है तो उसे पूरी तरह और साफ साफ साबित करना पड़ेगा कि उसका कब्जा कंटिन्यूअस रहा, हॉस्टाइल रहा मालिक के खिलाफ, ओपन रहा सबको दिखाई देने वाला, और एक्सक्लूसिव सिर्फ उसी का, और अनइंटरप्टेड बिना रुकावट रहा है। मतलब छुपकर या मालिक की मर्जी से रहने वाला कभी भी मालिक नहीं बन सकता। और भी महत्वपूर्ण जजमेंट्स हैं जैसे गुरुद्वारा साहिब वर्सेस ग्राम पंचायत 2013। सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, एडवर्स पोजेशन में आप सूट फॉर ओनरशिप फाइल नहीं कर सकते। आप सिर्फ यह कह सकते हैं कि मालिक का दावा समय से निकल चुका है। इसका क्या मतलब है? 12 साल रहने से खुद ब खुद मालिकाना हक नहीं मिलता। आपको कोर्ट में सबूत देना पड़ता है, वो भी की तरह मजबूत। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस मुकेश कुमार 2011। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एडवर्स पोजेशन को ड्राकोनियन लॉ कहा, क्रूर कानून कहा। कोर्ट ने साफ कहा कि सरकार या कोई ताकतवर व्यक्ति एडवर्स पोजेशन का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। कौन मालिक बन सकता है? मालिक बन सकते हैं अगर खुला कब्जा हो, आपने ज़मीन पर खुला कब्जा किया हुआ है, कोई कानूनी कदम नहीं, मालिक ने 12 साल में कोई कानूनी कदम नहीं उठाया, मालिक को पता था कि आप उसकी प्रॉपर्टी का विरोध करके कब्जा जमाए हुए हैं, आपका कब्जा शांत, लगातार, इनइंटरप्टेड और हॉस्टाइल था। कौन मालिक नहीं बन सकता इसको भी जान लेते हैं।
अगर आप किराएदार थे, आप केयर टेकर थे, ओनर ने आपको रहने दिया था, आप रिलेटिव गेस्ट के तौर पर रह रहे थे। और भी शर्तें हैं, कब्जा छुपा हुआ था, 12 साल में कभी कब्जा टूटा हो, कब्जा हॉस्टाइल नहीं था, ओनर ने नोटिस भेजा या केस किया हो, तो आप मालिक नहीं बन सकते। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है समझने के लिए, जिसमें उदाहरण एक मतलब गलत उदाहरण क्या है, अगर कोई व्यक्ति किसी की ज़मीन पर 12 साल चुपचाप घर बनाकर रहता है और मालिक को ये पता ही नहीं चलता, तो ये एडवर्स पोजेशन नहीं है। सही उदाहरण क्या है? लेकिन अगर वह व्यक्ति खुलकर उस ज़मीन को अपना कहता है, ओनर को पता है कि कोई उसकी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, ओनर केस नहीं करता और कब्जा लगातार 12 साल चलता है, तो तब कानून इसे मान सकता है। तो हमें इस कॉमन मिसकंसेप्शन में नहीं रहना चाहिए कि 12 साल रहो मकान तुम्हारा। यह बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एडवर्स पोजेशन एक रेयर केस है, रूटीन केस नहीं। कंक्लूजन क्या निकलता है? सिर्फ 12 साल रहने से प्रॉपर्टी आपकी नहीं होती। आपको यह साबित करना पड़ता है कि आपने विरोध करके खुलकर लगातार एक्सक्लूसिव कंट्रोल में कब्जा रखा है। सुप्रीम कोर्ट इस कानून को संदेह की नज़र से देखता है और बहुत सख्ती से लागू करता है। यानी एडवर्स पोजेशन एक एक्सेप्शन है, रूल नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको इसी तरह की लीगल जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।